हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और ये एक्चुअली 4 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर में तो हम बेसिकली एनीमिया का इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स और इंडाइसेस पढ़ेंगे। फिर उन्हीं एनीमियाज को हम डिटेल में अगले चैप्टर्स में करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को करते हैं। एनीमिया देखिए हर किसी ने पढ़ा हुआ है। मेन इसका 2 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। उन क्लासिफिकेशन की एक एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं कि अगर हर चीज़ आप रटने लग जाएंगे तो आपको उसमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो उसका बेटर तरीका यही होता है कि आप कॉन्सेप्ट बना बना के अपने दिमाग में डालते जाइए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इससे आपको सबसे जल्दी सफलता मिलेगी। अनीमिया में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड का रेड सेल मास कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। रेड सेल इंडाइसिस का यूज करके अनीमिया का क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन 2 तरह से होती है, इटियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। मेन इसका रिजल्ट होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की डिक्रीज हो जाती है, यानी हमें सांस लेने में एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि आरबीसी का मास नॉर्मल से कम हो गया और आरबीसी ही ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था। कुछ इसके इंडाइसिस होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी किसी की सीपीसी होती है, यानी पूरी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, तो उसमें आपने टर्म्स पढ़े होंगे, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। ये 3 तो जरूरी होते हैं। और जब डॉक्टर को पर्टिकुलर होता है इसके सीबीसी के लिए, तो इनकी वैल्यू जरूर देखते हैं। तो इनका क्या रोल है? देखिए, एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये होता है एवरेज आरबीसी का वॉल्यूम, और इसकी नॉर्मल रेंज होती है 92 प्लस माइनस 9। सेकेंड है हमारा एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये होता है एवरेज हीमोग्लोबिन पर आर मास पर आरबीसी, यानी कि एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन का मास है। एक आरबीसी हो गया हमारा गोल, उसमें कुछ हिस्सा आरबीसी का होता है, तो वो उसका मास क्या है। और नॉर्मल इसकी जो रेंज होती है 29.5 प्लस माइनस 2.5। फिर थर्ड हो गया हमारा मीन कॉस्पिकुलर एचबी कंसेंट्रेशन, ये होता है कि हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन एक पैक्ड आरबीसी में क्या है। ठीक है, नॉर्मली इसकी वैल्यू 330 प्लस माइनस 15 होती है। ये टर्म्स काफी सिमिलर हैं, काफी इंटर रिलेटेड हैं, और स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन आप इसको अगर बार बार रीडिंग करेंगे। देखिए, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हायर कॉन्सेप्ट सारे बनते हैं। तो अगर आपका फाउंडेशन ही वीक होगा तो आपको आगे जाने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए जो भी चैप्टर आपका वीक है, आप उसमें केवल आपको वीडियो ही तो देखनी है, 3-4 बार देख लीजिए, वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर। फोर्थ हो गया हमारा रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन रेट। ये आरबीसी के साइज में क्या वेरिएशन है। देखिए, आरबीसी का भी एक फिक्स साइज होना चाहिए हेल्दी आरबीसी का, उससे प्लस माइनस कितना ज्यादा है उसको हम मेजर करते हैं। इसको ये होता है 12.82 प्लस माइनस 1.2। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये शॉर्ट का और लॉन्ग का दोनों का क्वेश्चन है, नहीं तो ये वाइवा में पूछा जाएगा। ये मतलब हर तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। पहला हो गया नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है, नाम अगर आपको टेक्निकल टर्म याद है तो आप नाम से ही पूरा आंसर लिख सकते हैं। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, इसमें यह है कि नॉर्मो का मतलब हो गया नॉर्मल, साइटिक का मतलब हो गया साइज, ऐसी क्रोमिक का मतलब हो गया कलर, यानी साइज और कलर तो नॉर्मल है पर काउंट कम है। और काउंट कैसे कम होगा? मान लीजिए किसी की सडनली एक्सीडेंट होगी, चोट हो गई, उसको ब्लड लॉस हो गया, हेमरेज हो गया, उसकी वजह से, यानी कि ब्लड की वॉल्यूम कम हो गई। सेकंड हो गया हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इसमें सेल का साइज भी कम है, माइक्रो हो गया, और उसमें आरबीसी भी कम है, हाइपोक्रोमिक, इसलिए आरबीसी छोटे और पेल होते हैं, और इसमें तीनों वैल्यू हमारी एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी कम आती है। इसका रीजन हो गया कोई आपको ब्लड डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया मेजर, या आयरन डिफिशियंसी है। थर्ड है हमारा मैक्रोसाइटिक अनीमिया। मैक्रोसाइटिक में आरबीसी भी बड़े होते हैं और थोड़ी इनकी वॉल्यूम और ज्यादा होती है, यानी एमसीवी, एमसीएच भी हाई होती है। हालांकि इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो कम ही होती है, लेकिन साइज बड़ा होता है, और ये जनरली तब होता है जब B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी हो। फिर हो गया इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये कब होता है? जब डेफिशिएंसी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल हो, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी, इसको मेगलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं, फोलेट की डेफिशिएंसी से। और प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन, तो हर चीज का वो है ही है। सेकंड हो गया बोन मैरो डिजीज। देखिए,
बोन मैरो से ही आरबीसी बन रहे हैं। तो अगर बोन मैरो में डिजीज होगा, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, ल्यूकीमिया, कैंसर की वो हो गई, बोन मैरो फाइब्रोसिस हो गया, वहाँ इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। थर्ड, एक्सेसिव ब्लड लॉस। एक्सेसिव ब्लड लॉस कैसे होगा? एक्यूट केसेस में मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी की सर्जरी हो गई, उसको ब्लड लॉस हो गया सर्जरी में। फिर क्रोनिक में क्या है, किसी की जीआई ब्लीडिंग बहुत लोगों को होती है, इंटरनल ब्लीडिंग, ये उसमें होती है, क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं आ रहा, पाइल्स हो गई, हुकवॉर्म हो गई, या किसी लेडीज को बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आती है, तो उसकी वजह से भी ब्लड लॉस हो सकता है। फोर्थ हो गया हमारा इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, यानी हीमोलाइसिस हो रहा है, आरबीसी टूट रही है। इंट्राक्रॉस्पुलर कब होता है? जब मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स हो, थैलेसीमिया हो, सिकल सेल हो, एंजाइम डिफेक्ट्स हो, GP60। एक्स्ट्रा कॉर्पुस्कुलर कब होता है? जब इम्यूनिटी हो, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, टॉक्सिन, स्नेक वेनम, इन सब का मैटर हो। एक बार समरी देख लेते हैं। देखिए, ये अनीमिया हम आगे के चैप्टर में डिटेल में करेंगे। यहाँ बेसिक हमको इसकी इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। जो लोग 12th में बायो में जिन्होंने नहीं पढ़ी है, उनको इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना चाहिए। बाकी बायो 12th में जिन पे बायो थी, उन्होंने तो एनीमिया बहुत पढ़ा होगा और बोर भी हो गए होंगे पढ़ के। तो हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, इसमें नॉर्मल एमसीवी, एमसीएच आएगी, आरबीसी कम आएंगी। इसका कारण होता है एक्यूट ब्लड लॉस। फिर हो गया हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, इसमें एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी तीनों की वैल्यू लो आएगी, और सेंट्रल पेलोर यानी पीलापन दिखाई देगा, जहां पे हमारी स्किन पर एक पिंकिश रेडिश टिंज होती है, उसकी जगह येलोइश आ जाती है, और इसका कारण होता है एनीमिया, वहां ब्लड ही कम है। थर्ड हो गया हमारा मैक्रोसाइटिक, ये इसमें एमसीवी हाई आएगा, एमसीएच हाई आएगा, और नॉर्मल एमसीएचसी आएगा। ये होता है B12 और फोलेट की डिफिशियंसी से। फिर इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक तो डिफिशियंसी की वजह से हो गया कि असेंशियल मटेरियल ही कम है, इसमें आयरन डिफिशियंसी आ गई। एक हो गई बोन मैरो डिजीज, इसमें बोन मैरो का फंक्शन कम हो गया, और एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया की वजह से हो सकता है ये। एक हो गया ब्लड लॉस, एक्यूट या क्रोनिक ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, और फिर हो गया हिमोलाइटिक, इसमें आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, जैसे हमारा सिकल सेल एनीमिया या मलेरिया। सिकल सेल तो कम होता है, लेकिन मलेरिया तो हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा एनीमिया का चैप्टर भी खत्म होता है।